पहले के समय में कई बुद्धिस्ट मॉन्क शोकुशिन बुत्सु नामक ध्यान का अभ्यास करते थे। वे ध्यान करते हुए खुद को भूखा मारते थे और खुद को जिंदा मम्मी बना लेते थे। प्राचीन मिस्र में मधुमक्खियों के हमलों से बचने के लिए नौकरों के शरीर पर शहद लपेटकर उन्हें शहर से बाहर भेज दिया जाता था, ताकि मधुमक्खियां राजमहल में न जाकर किले से बाहर रहे। इस वीडियो में इतिहास से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। नंबर 15। सन 1971 से 1989 के बीच दक्षिण अफ्रीका में समलैंगिक होना एक विनाशकारी माना जाता था और इसे खत्म करने के लिए डॉक्टर ओब्रे लेविन ने द एवर्सन प्रोजेक्ट बनाया, जहां कई समलैंगिक लोगों को प्रताड़ित किया गया और यातनाएं दी गई। इस प्रोजेक्ट के तहत कई लोगों को लिंग परिवर्तन हुआ। आश्चर्यजनक रूप से डॉक्टर ओब्रे लेविन बाद में कैलगरी विद्यालय में प्रोफेसर बन गए। 2010 तक प्रोफेसर लेविन को एक लड़के के यौन उत्पीड़न के लिए प्रोफेसर के रूप में से अयोग्य घोषित कर दिया गया। बाद में उन्हें एक व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में 5 साल की जेल हुई। नंबर 14। सिस्मोग्राफ का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 130 ईस्वी में एक साहित्यिक विद्वान और खगोल शास्त्री जांग हेंग ने किया था। नंबर 13। पोप स्टीफन 6 ने मई 896 एडी में अपने पूर्व पोप फॉर्मोसिस के शव को खोदा और परीक्षण पर रखा। उन पर झूठी गवाही देने और अवैध रूप से पोप पद ग्रहण करने का आरोप लगाया गया था। लाश को सिंहासन पर बिठाकर मृत पोटिफ को जवाब देने के लिए एक बधिर को नियुक्त किया गया। गजब बात तो यह है कि मुकदमे के अंत में लाश को दोषी घोषित किया गया और उनकी पोपसी को पूर्वव्यापी रूप से शून्य घोषित कर दिया गया। नंबर 12। आप इस फोटो को देखिए। इसमें दिखाए गए कपल एना हेनिंग बेट्स जो कि 7 फीट 11 इंच हाइट की थी और मार्टिन वान बुरेन बेट्स जो कि 7 फीट 7.5 इंच की हाइट का था, वो एक जाइंट कपल के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि 10.7 किलोग्राम का था और यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि आज भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। नंबर 11। टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन ने फ्यूलिटी नाम की नॉवेल लिखी थी, जो कि व्रेक ऑफ टाइटन के नाम से भी जानी जाती थी। इस नॉवेल में बताया गया टाइटन जहाज उत्तरी अटलांटिक में एक हिमखंड से टकराने के बाद नष्ट हो गया था। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि टाइटैनिक और काल्पनिक टाइटन दोनों जहाजों में यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। नंबर 10। इतिहास में जापानी समुराई योद्धा अगर कोई लड़ाई हार जाता था या पकड़ा जाता था तो उसे कैद नहीं होती थी, बल्कि सम्मानजनक रूप से मरने का एक मौका दिया जाता था। ऐसी स्थिति में सेपुक्कु नाम की रस्म के तहत उन्हें अपने हाथों से अपनी अंतड़ियों को चीरकर शरीर से अलग कर देनी होती थी, ताकि वो सम्मान के साथ मौत को गले लगा सके। नंबर 9। शेरॉन क्रिस्टा मैकॉलिफ कॉनकॉर्ड न्यू हैम्पशायर के एक अमेरिकी शिक्षक और अंतरिक्ष यात्री थे। 1985 में मैकॉलिफ ने 11,000 से अधिक आवेदन किए थे चैलेंजर स्पेस शटल में स्पेस यात्रा करने के लिए और इसे सिलेक्ट भी कर लिया गया था। जनवरी 1986 में यात्रा के दौरान चैलेंजर स्पेस शटल में दुर्घटना हो गई और इसमें इनकी मौत हो गई। अगर ये मिशन सलामत रहा होता तो वह अंतरिक्ष में पहली शिक्षक बनने वाली थी। नंबर 8। 29 मार्च 1974 को चीन में टेराकोटा आर्मी को डिस्कवर किया गया था, जिसे 210 या 209 ईसा पूर्व में चीन के सम्राट क्वीन शी होंग के साथ दफनाया गया था, जिसका उद्देश्य उसके मरने के बाद के जीवन में सम्राट की रक्षा करना था। 2007 से अनुमान लगाया गया कि टेराकोटा सेना वाले 3 गड्ढों में 8,000 से अधिक सैनिक 130 रथों के साथ 220 घोड़े और 150 घुड़सवार थे, जिनमें से अधिकांश किंग शी हुआंग के मकबरे के पास गड्ढों में दबे रहे। नंबर 7। 1330 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र में क्वीन नेफर्टिटी का शासन था, जो मिस्र की 18वें राजवंश की रानी थी और फिरौन अख्नातोन की पत्नी थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि नेफर्टिटी ने अपने पति की मृत्यु के बाद और तुतनखामुन के प्रवेश से पहले नेफर्टफेरुटेन के रूप में संक्षेप में शासन किया था। नेफर्टिटी का हिंदी में अर्थ होता है सुंदर महिला आ गई है। नंबर 6। 13 अगस्त 1567 सैमुअल डी चैम्प्लेन का जन्म हुआ। सैमुअल डी चैम्प्लेन एक फ्रांसीसी उपनिवेशकवादी, नाविक, मानचित्रकार, ड्राफ्ट्समैन, सैनिक, खोजकर्ता, भूगोलवेत्ता, नृवंश विज्ञानी, राजनयिक और इतिहासकार थे। उन्होंने अटलांटिक महासागर में 21 से 29 यात्राएं की और 3 जुलाई 1608 को क्यूबेक और न्यू फ्रांस की स्थापना की। नंबर 5।
विलियम कैक्सटन एक अंग्रेज व्यापारी था, साथ ही वह डिप्लोमेट और राइटर था। विलियम कैक्सटन को 1476 में इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। द रिक्यूअल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय उनकी पहली मुद्रित पुस्तिका थी और अंग्रेजी में कहीं भी छपने वाली यह पहली पुस्तक थी। नंबर 4, मिस्र के प्रसिद्ध राजा तुतनखामुन का जन्म लगभग 1346 ईसा पूर्व में हुआ था। जब मिस्र का साम्राज्य अपने चरम पर था तब वह 1337 ईसा पूर्व में केवल 9 साल की उम्र में फेरोन यानी कि राजा बन गया और 18वें साल में उसकी मौत हो गई थी। उसने लगभग 1337 से 1328 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसकी मृत्यु के लगभग 3000 साल बाद 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविदों की एक टीम ने उनकी कब्र की खोज की। फोरेंसिक एनालिसिस के अनुसार उसकी मृत्यु का कारण उसके शरीर पर किए गए अनगिनत वार हो सकते हैं, जिसमें उसकी खोपड़ी में छेद थे और पैर की हड्डी टूटी हुई थी। नंबर 3, 753 बीसी रोम में रिया सिल्विया नाम की औरत 2 जुड़वा बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम रेमस और रोमुलस था। कहा जाता है कि प्राचीन रोम में इन दोनों ही बच्चे को उनकी माता ने छोड़ दिया था और उन बच्चों ने शी वुल्फ से फीड किया था। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। इस दोनों बच्चे में से रेमस को मार दिया गया और रोमुलस को राजा बना दिया गया और इसी के नाम पर से रोम की स्थापना हुई। नंबर 2, इस फोटो में आप ये पत्थर की मूर्तियां देख सकते हैं। दरअसल ये कोई मूर्तियां नहीं पर असली के इंसान है जो कि पत्थर में बदल गए हैं। यह मूर्तियां इटली में खुदाई के दौरान मिली है। कहा जाता है ये पोम्पेई शहर में रहने वाले लोग हैं। दरअसल 80 ईसा पूर्व में इटली के पोम्पेई शहर में वेसुवियस पर्वत ज्वालामुखी फटा था और इसके लावा में आकर इस शहर के करीब 20,000 से ज्यादा लोग पत्थर के बन गए और मारे गए थे। नंबर 1, बिल हास्ट, जिसका जन्म 30 दिसंबर 1910 न्यू जर्सी में हुआ था। इन्होंने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कई वर्षों तक सांप के जहर का इंजेक्शन लगवाया था। 172 सांपों के काटने के बाद भी जिंदा बचा रहा। उन्होंने सर्पदंश पीड़ितों को अपना ब्लड डोनेट किया और इसके बावजूद वह 100 सालों तक जिंदा रहे। वह 1947 से 1984 तक मियामी फ्लोरिडा के दक्षिण में एक मियामी सर्पेंटेरियम के मालिक और संचालक भी रहे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को आप मिस ना करें। थैंक यू।